वही क्या है हमारा प्रोनाउन। तो इसलिए प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैं कोई भी वाक्य बोल रही हूँ, ठीक है, उसमें तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन कहाँ पे। मैंने कहा अलकिया अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल आती है, तो मैंने दोबारा अलकिया नाम यूज नहीं किया ना, वह शब्द यूज किया। तो जो वह शब्द है ना, वही क्या है हमारा प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन। जैसे अलकिया इज अ गुड गर्ल, शी कम्स डेली इन द स्कूल। तो शी बोला ना मैंने, शी वर्ड एक मैंने यूज किया किसकी जगह, अलकिया की। अलकिया क्या है, नाउन। नाउन है ना, नेम ऑफ अ पर्सन इज नाउन। तो जब हम नाउन की जगह कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, वही क्या है हमारा प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब क्या है प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब जो प्रोनाउन है हमारा वो कितने टाइप्स का है, 10 टाइप्स का। कितने टाइप्स का है, 10 टाइप्स का। नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जब हमें पता चले किसी भी व्यक्ति के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें व्यक्ति के बारे में पता चलता है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई जो है वो कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई इंसान यूज कर सकता है। वी हम अपने लिए यूज करते हैं ना, हम सबके लिए। यू किसी सामने वाले इंसान जो सुन रहा है उसके लिए यूज किया। तो जो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में जाते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन में। उसके बाद आपका आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट में अनिश्चयवाचक, जिसमें आपको किसी भी चीज के कंफर्म ना होने का पता चले, मतलब वो कोई चीज होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ कंफर्मेशन आपको नहीं पता चल रहा, तो वो किस में आएगा, अनिश्चयवाचक में। मतलब जैसे मैंने कहा, तुम कह रहे हो मैडम कोई बच्चा आया था, तुम्हें कंफर्म नहीं पता कि कौन आया था, है ना, तो कंफर्म पता तो नहीं है ना कौन आया था। जब तुम्हें किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तुम कहते हो कोई आया था, कुछ हुआ था, कुछ है दाल में या कुछ भी, ऐसा कुछ भी शब्द यूज करते हो जिससे कंफर्म नहीं होता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नंबर 3 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव का मैंने तुम्हें बहुत इजी सा मेथड बताया था, क्वेश्चन मार्क और कौन से वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, और कौन से व्हाट, whom, when, which, ये वर्ड्स जब भी आपको दिखेंगे तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज को बांटना या वितरण करना, है ना। कुछ लोग बैठे हैं उसमें, या कुछ जने बैठे हैं, कुछ इंसान है, चाहे वो जानवर है, कुछ भी हो सकता है, उनमें आप चीज को बांट रहे हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव। जब भी तुम्हें ऐसे वर्ड्स दिखे जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, वो वर्ड्स किसमें आएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में। मैंने कहा ये टॉफियां लो और आपस में बांट लो, तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट करी ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, संबंध, रिलेशंस। जब आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलते हो कि एक चीज की रिलेशन दूसरे से पता चले, तो वो क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा होगा, जैसे मैंने बोला जिस बच्चे को मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानती हूँ वो कक्षा में कैसा बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। मैंने ये आपने वो बता दिया, तो मैंने बता दिया जिस बच्चे को, मैंने रिलेशन बता दी, जिस बच्चे को मैं अच्छा मानती हूँ वो कक्षा में अच्छा पढ़ता है। तो मैंने बता दिया कि पढ़ने वाला बच्चा मुझे अच्छा लगता है। इनडायरेक्टली मैंने ये बात तुम्हें रिलेशन में बता दी ना। तो जब भी किसी से पता चले कि क्या कोई संबंध एक दूसरे से बैठ रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, जब पता चले कि कोई काम में हमारी ही इमेज, रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है। जैसे मैडम तुम कहते हो मैडम ये काम तो हम खुद कर लेंगे, तुमने अपने लिए बोला फिर से खुद बोला, तो वो खुद बोलना जो तुमने किया उसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपना रिफ्लेक्शन मुझे वापस दे दिया। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव। जब तुम संकेत देते हो कि ये काम हो रहा है, तुमने कहा
दैट बॉय। तो तुमने संकेत देके बताया कि ये है या वो है या कुछ भी है, तो वो क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर कुछ ना कुछ जोर दे रहे हो। जैसे अभी तुमने कहा तो मैं खुद कर लूंगी, वो किस कैटेगरी में आया? आपका रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आया। अब तुमने कहा मैडम ये काम तो मैं खुद ही करूंगी, तुमने जोर दे दिया कि ये मैं खुद ही करूंगी, कोई और नहीं करेगा, तो ये किस कैटेगरी में आया? एम्फेटिक की कैटेगरी में आया। कौन सी कैटेगरी में आया? फिर है पॉजेसिव। इसमें क्या होता है, जब तुम बताते हो ये चीज मेरी है, ये उसकी है, तुम किसी का उसमें बता रहे हो कि उसकी है, तो उसको किसमें डालेंगे आप? पॉजेसिव प्रोनाउन में। लास्ट कौन सा है आपका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, हम अपने आप कर लेंगे, वो खुद कर लेगा, एक दूसरे के ऊपर आधारित। तुम मेरा अच्छा करो, मैं तुम्हारा करूंगा, इस तरह का जो भी होता है ना, वो किसमें आता है? रेसिप्रोकल। बंद कर दिए। तो हमारे प्रोनाउन कितने टाइप्स के हुए? 10 टाइप्स।